रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। वाह भाई, हमारे मंगल प्रसाद विश्वकर्मा जी इटिया भोग निवासी, जिनके द्वारा माता रानी के चरणों में, भगवान के चरणों में 50 मुद्रा का योगदान। ताली हाथ उठा करके बजा करके अभिनंदन और स्वागत। और माता रानी से निवेदन है, कृपामय दृष्टि बनी रहे, माता रानी अन्नपूर्णा भंडार बढ़ती रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद, सच्चिदानंद भगवान का नाम है। अच्छा, सत का मतलब क्या होता है? ए मैया बोलो जय सिया राम। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, उसका नाम सत। और चित का मतलब क्या होता है? चित का मतलब प्रकाश, जो दूसरों को प्रकाश दे, उन्हीं को चित कहा गया है। चिदानंद में देह तुम्हारी, भगवान का ही शरीर चिदानंद है, बाकी तो सबको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और आनंद का मतलब, बोले आनंद का उल्टा आज तक कभी नहीं हुआ। क्योंकि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको दुखी किया। एक मिनट समझो, ए मैया, भगवान के पास दुख है ही नहीं। सबसे मूल चीज, भगवान के दरबार में दुख नहीं है। क्योंकि भगवान कौन है? गोस्वामी जी के शब्दों में सुनो कि जो आनंद सिंधु शोक राशि, 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 सीतर लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अब बताओ, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने हमको दुखी किया। एक मिनट समझो भाई, भगवान के दरबार में दुख है ही नहीं। आगे कथा सुनेंगे। हे मैया, माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा था पता है? पता है कि नहीं? नहीं पता। माता कुंती ने, जो भगवान की बुआ है, उन्होंने क्या मांगा था? दुख। क्या मांगा था भगवान से? आगे कथा में सुनेंगे। महाभारत की कथा जब आएगी तो माता कुंती ने भगवान से मांगा था दुख, तो क्या भगवान ने दिया? कहां से देते? है ही नहीं भाई। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो भगवान जब नहीं दे पाए तो भगवान अपने आप को ही दे दिए। माता कुंती से कहा, बुआ जी आपने ऐसी संपत्ति मांग ली जो हमारे पास है ही नहीं। एक काम करो, अपने राम आज आपके दास हो गए। भाई आपने ऐसा क्या चीज है जो भगवान के पास ना हो? ये समझने की बात है। ऐसी चीज भगवान से मांगो जो भगवान के पास ना हो। तो भगवान के पास एक ही चीज नहीं, दुख नहीं है। तो हम लोग एक ही बात कहते हैं, भगवान ने हमको दुखी किया। जब ना समझ लो यही कहते हैं। लेकिन जो सनातनी, सनातन के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो कभी नहीं कहते। वो तो कहते कर्म की गति है। आज मैंने कर्म ऐसा किया था, सो हमको फल मिला। भाई बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा? क्यों भैया?
बोलो जय सिया राम, और धीरे से बोलो जय सिया राम। तो सच्चिदानंद, सत का मतलब जिसका कभी विनाश न हो, चित का मतलब प्रकाश, आनंद का मतलब आनंद के महान सिंधु है, सागर है भगवान है? अच्छा एक मिनट और समझो, भगवान को अगर नहीं पकड़ सकते तो जो भगवान को पकड़े बैठा है उन भक्तों को पकड़ लो। जैसे भगवान को पकड़ने की शक्ति हमारे में नहीं है, समझने की बात है भाई, डायरेक्ट हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, तो जो भगवान को पकड़े बैठा है उनको पकड़ो ना, संतों को, सदगुरुदेव भगवान को पकड़ो। जैसे उदाहरण से समझो, किसी को करंट लगा हो तो करंट न पकड़ो, करंट पकड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्या पकड़ो? बोले जिसको लगा है उसे पकड़ लो, जिसको करंट लगा हो उसी पकड़ लो, आपको डबल अर्थ मिलेगा, उसका मिलेगा और कनेक्शन का भी मिलेगा। भले भगवान के चरणों से जो जुड़े हैं उन भक्तों को, जैसे बालाजी सरकार, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को कभी सेकंड डिवीजन नहीं मिला, हर मामले में फर्स्ट डिवीजन। थोड़ा समझ लो, पहले दिन की कथा, कल कथा तो सीरियल से चले, आज समझने की बात है भैया। देखो मास्टर साहब जो विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते तो कहते क्या है, पहले काम करो, पहले समझ लो, फिर पढ़ाई तो पूरी हो ही जाएगा, और जब समझ नहीं पाए तो सारी पढ़ाई तब बेकार है, इधर से सुनोगे इधर निकल जाएगा। तो हनुमान जी महाराज को कभी सेकंड डिवीजन नहीं मिला, हर मामले में फर्स्ट डिवीजन, चाहे लड़ना भिड़ना हो, चाहे पढ़ना लिखना हो, चाहे बुद्धिमानों में हो, किसी मामले में हो, हर मामले में पहला स्थान हनुमान जी का। तो हनुमान जी कहाँ से पा गए भाई? तो बाजार में पढ़ा था क्या?